लो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और देखो, स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन ने 3 मेथड पढ़े हैं। पिछली पार्ट में पढ़े थे अज्यूमिंग मीन मेथड, और उससे पहले पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। तो आज जो है मीन का तीसरा वाला स्टेप है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको, क्या चीज़ थी, क्या क्या गिवन था। देखो, गिवन ये था, क्लास इंटरवल गिवन था 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और एक ये FI फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ये भी गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब इन चीज़ों को आप एक बार छुपा लो। ये मैंने छुपा लिया है ना, ये लो, ये छुपा दो। मान लिया एक सही क्या था, जो अपन बोलते थे क्लास मार्क बोलते थे। कैसे निकालते थे अपन? निकालते थे कि 10 प्लस 25, मतलब लोअर लिमिट जो 10 है, अपर लिमिट जो 25 है, तो 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 करते थे। ये चीज़ तो आई गई होगी, क्योंकि जब आप तुम स्टेप डेविएशन मेथड पे आ गए हो तो ये चीज़ तो लाजमी है, आ गई होगी। लेकिन जब भी मैं तुम्हें एक करके दिखा देता हूँ, किसकी दिखा दूँ, 40/55 करके दिखा देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया, 595 डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट 40, अपर लिमिट 55, कितना हो गया 95 डिवाइड बाई 2। तो 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आ गई, 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया, तो 0.5, तो 47.5 ऐसे आता है। तो ये सारा अपन ने करा। जब ये इस स्टेप पे आओ, सिर्फ आप, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, क्लास मार्क आ गया, तो इधर अपन लिख देंगे क्लास मार्क। जो अपन अज्यूम करते थे मिडल वाली चीज़ को बनाते थे ना अपन, क्योंकि ये वाला था, ये ग्रुप्ड में था। अब भाई ग्रुप्ड में होती है कोई चीज़ तो उसको अपन अनग्रुप्ड करते हैं, तो ये अपने लिए डाटा आ गया कि भाई बीच का अपन ने ले लिया। ये वाली टेबल कंप्लीट हो गई। अब जो अज्यूम मीन मेथड था, उसमें क्या करते थे अपन, एक ए मानते थे, एक सही माइनस है। तो ज़्यादातर स्कूलों में यही सिखाते हैं कि बीच की टर्म माना करो। जैसे अपन ने जो पिछला था ना, आपके लिए मैंने क्या करा था, 17.5 माना था पार्ट 2 के अंदर, और उससे भी वैल्यू निकाली थी, आंसर सेम आया था। लेकिन इस बार अपन ने माना है ईजी करने के लिए 47.5 को ए माना है। तो एक सही ये है अपना, तो एक सही मतलब 17.5 माइनस 47.5 करके देखो कितना होगा, 30 होगा। कितने काय का होगा, माइनस का 30 होगा। 47.5 को इसमें से माइनस नहीं करा, 17.5 को 47.5 में से माइनस करा, तो माइनस 30 आया। 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15 आया। 47.5 जो एक सही है, माइनस जो अपने ए अज्यूम करा, ए मतलब आप समझो, ए को मैं इधर और लिख देता हूँ आपके लिए, दिमाग में बिठा लो। ए जो अपना अज्यूम कराया हुआ है, जो अपने अज्यूम्ड ट्रम्प्ड करी है ना, ये वो है। तो एक सही 47.5, और अपन ने जो अज्यूम करा 47.5, तो ये आ गया 0। इस तरह 62.5 माइनस 47.5, तो देखो 15 आ गया। अब देखो, अब 62.5 माइनस 47, तो अब पॉजिटिव के आने स्टार्ट हो गए। ऐसे 77.5 माइनस 47.5, तो ये आ गया 30, और 92.5 और माइनस 47.5, ये हो गया 45। तो अब देखो, ये जो स्टेप थी DI वाली, ये अज्यूम मीन मेथड में थी। यही टेबल बनी थी अपनी पिछली वाली, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये देखो। लेकिन अपन ने इसमें एक क्या माना था, देखो अज्यूम मीन मेथड जो मैंने पार्ट 2 बताया था, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को समझ में आए। जो अज्यूम देखने आए वो अज्यूम देखें, जो डायरेक्ट डेविएशन मेथड देखना है वो डेविएशन देखें। तो मैंने देखो ए माना था 17.5, तुमको दिखाने के लिए कि तुम अज्यूम कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने 47.5 करा, तुम 62.5 भी अज्यूम करोगे, आंसर सिमिलर आएगा। तो देखो, इसमें मैंने 17.5 करा तो सारी चीज़ पॉजिटिव में आई थी। लेकिन अब मैंने इसमें क्या करा, और टेबल अपनी देखो DI तक की टेबल बनी हुई थी, और फिर अपन ने FI DI निकाला था। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या होता है, एक चीज़ और करते हैं अपन। स्टेप डेविएशन मतलब ये स्टेप आगे और बढ़ा रहे हैं अपन। कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखो ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब इधर ये टेबल देखो, -30, 15, 15, 30, 45। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये 15 की टेबल चल रही है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ऐसे ही चल रही है, 15 का ही गैप है। तो अपन ने क्या करा, एक सही माइनस है, मतलब जो DI है उसमें डिवाइड कर दिया 15 का, तो उसी को H माना है। तो अपना H क्या हो गया,
ये एज अपना कितना हो गया 15 हो गया। इससे डिवाइड करेंगे, यही अच्छा रहेगा। तो देखो कितना ईजी हो गया। 0 15 से डिवाइड करेंगे तो -1, 15 से डिवाइड करेंगे -2, 15 से डिवाइड करेंगे 1, 2 और 3। देखो कितना ईजी हो गया, देखो कितनी फास्ट हो गया। 15 के में अगर अपन डिवाइड करें तो 0 -2 1 2 3, ये यू आई आ गया। जैसे अपन अज्यूम मीन मेथड में DIFI करते हैं ना, जब भी आंसर सेम आया था, लेकिन अपन ने ईजी कैलकुलेशन करने के लिए FIUI करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई -2 हो गया -4, 3 मल्टीप्लाई -1 हो गया -3, 7 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 6 3 18 हो गया। अब क्या करना होगा, एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर वैसे ही, लेकिन उससे पहले अपन कर देते हैं समीशन FIUI का कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना हो रहा है समीशन FIUI। तो करो मेरे साथ, 18 + 12। देखो मैंने सिखाया था कि 8 2 होता है तो 10 बन गया, तो मतलब ये 30 हो गया, और 6 तो 36 हो गया। अब 36 में से 4 -4 -3 -7, तो -7 माइनस कर दो तो क्या हो गया, 6 चल जाता तो 30 हो गया, और 1 बच रहा है तो मतलब 29 आ रहा है इसका FIUI। क्वेश्चन सिमिलर है अपना जो समीशन FI होगा वो बिल्कुल पिछले वाले में सेम ही चल रहा है, 30 का 30 आएगा। ये चीज़ तो मैंने तुम्हें सिखाई ही थी, दिखाई भी थी कि भाई 30 ही आ रहा है, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन सेम ही लिया है। एक ही क्वेश्चन में अपन अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं। क्यों करना पड़ता है स्टेप डेविएशन का, मतलब ये हो गया, देखो कितनी ईजी कैलकुलेशन हो गई। स्टेप डेविएशन में क्या था, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, सिर्फ एज का टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है। अज्यूम में क्या था, DIFI कर देते हैं, FIDI, और डायरेक्ट में क्या था FIXI कर देते हैं। सेम ही है, क्योंकि UI में तो सब कुछ अपन कर रहे हैं। देखो UI में ही अपन ने -A करा था, UI -A में ही एज कर रहे हैं, तो FI तो चेंज कर नहीं रहे अपन, सिर्फ UI में सॉरी UI नहीं XI में ही चेंज कर रहे हैं, FI में तो कुछ चेंज कर नहीं रहे। अब इसका फॉर्मूला याद करने के लिए देखो कैसे याद करूँ। फॉर्मूला समीशन FI अपन समीशन FI कर देते हैं अपन मीन के लिए, डायरेक्ट मीन के लिए। इसमें क्या हो गया अपना FIUI आ गया, UI, तो क्या करेंगे समीशन FIUI अपन समीशन FI मल्टीप्लाई करेंगे एच से, क्योंकि एच से डिवाइड करा तो एच से मल्टीप्लाई करेंगे, और टर्म अज्यूम कर देते A, तो A प्लस। तो फॉर्मूला इसका क्या हो गया, देखो ज़रा, फॉर्मूला हो गया x बार मतलब जो मीन है इजिकल टू A प्लस ब्रैकेट समीशन FIUI अपन समीशन FI इंटू H। करें सोल्व। A क्या माना है, A मैंने बताया था 47 पॉइंट, अज्यूम जो करा है अपने 47.5 माना है, तो ये हो गया 47.5 प्लस समीशन FIUI कितना आया, ये आ गया 29 डिवाइडेड बाय FIUI कितना हो गया 30, और एज कितना था, एज मैंने बताया था अपने 15 माना है, क्योंकि 15 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, सारे फैक्टर 15 में हो रहे हैं इसके, तो भाई 15 ही होगा, ओबियसली बात है। तो ये लो 15 2 ज़ा 30, अब 2 से डिवाइड कर दो 29 को, तो कितना हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8.5, सही है, बिल्कुल सही है। तो 47.5 प्लस 14.5 प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 0 का 0, इधर एक कैरी गया तो 7 + 4 11, 11 12 2 हो गया, एक कैरी गया तो 4 5 6, 62 आंसर आ रहा है। अब मैं मैजिक दिखाता हूँ, 62 आंसर आ गया इसका। तो अपन ये लिख देते हैं, जो XI अपना जो मीन आया है इस जगह, इधर ब्रैकेट बना के देखो, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मस्त चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। XI आ गया 62 आ गया। तो अब आप देखो, जो अपन ने अज्यूम मीन मेथड से करा था, इसका आंसर क्या था 62। स्टेप डेविएशन से करा है, इसका आंसर क्या था 62। और अपन ने एक करा था डायरेक्ट मेथड से, इसका आंसर कितना आया था, इधर आया था 62। डायरेक्ट मेथड में क्या था, FIXI करा था, समीशन FIXI अपन समीशन FI, ये फॉर्मूला ये रहा, इससे कर दिया था डायरेक्ट। बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी, आप देख सकते हो 465 555 मल्टीप्लाई करते करते टाइम कंज्यूमिंग थी। इससे बड़ी एक कॉलम और बनाकर अपन ने कैलकुलेशन को इजी करा था, किसके अंदर, अज्यूम के अंदर। ये आ गई अपनी अज्यूम में, और ये अज्यूम आ गई।
अज्यूम में क्या कर रहा था, कोई चीज़ अपने अज्यूम कर ली थी। जैसे अज्यूम बोलता है कि आपके पास जो क्लास मार्क हैं जो एक सही है उसमें से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आप ए बना सकते हो। बुक बताती है 47.5, लेकिन मैंने सोचा कि यार आपको और सिखाते हैं, बच्चा कन्फ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने 17.5 ली। करा कैलकुलेट, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 0, 45, 120, 270, 360 और साढ़े वही। फॉर्मूला क्या था, समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई प्लस ए, ये हो गया एज्यूम का। इसमें भी 62 आंसर आया था। अब देखो, अब जैसे मैं आपको इसमें और एक नई चीज़ बताता हूँ। देखो वो चीज़ तो हो गई स्टेप डेविएशन, अज्यूम मीन मेथड में ही बताता हूँ मैं, देखो एक्सटेंड करना। एक अपन रफ कॉपी ले लेते हैं। अब जैसे मान लो ये एफ आई डी आई अपनी टेबल बनी हुई है ना, डी आई वाली, देखना। तो मैं एक नई चीज़ सिखाता हूँ, मैं इधर रख लेते हैं इसको। ये अज्यूम मीन मेथड को ही डेविएशन में देखो कैसे कन्वर्ट करा जाता है। वही चीज़ है सारी की सारी यार। देखो क्या कर रहे थे अपन, डी आई के बाद अपन एच से डिवाइड कर रहे थे, सही बात है। तो अब देखो 15, 30, 45, 60, 75, 15 की टेबल है। तो मैं ना मेरे एच 15 मानता हूँ मैं। तो ये 0, 1, 2, 3, सही है। देखो 51 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 1 2 3 4 5 हो गया। ये क्या आ गया, मेरा यू आई आ गया। क्या बोला था, एफ आई यू आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई दिख रहा है इसके अंदर, ये रहा 2 एफ आई। तो 2 मल्टीप्लाई 0, 0, 3 मल्टीप्लाई 1, 3, 7 2 जा 14, 6 3 जा 6 6, 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। जरा करो इन चीज़ों को प्लस करो, देखो जल्दी जल्दी। तो ये प्लस करते हैं तो ये कितना बन गया, ये तो 8 हो गए, 8, तो ये हो गया 32, 32 के बाद ये 18 बन गया, तो 0 3 4 5 बन गया, और 30 इधर ही था, तो ये हो गया 80, और 3 और था तो 83। सही है, 83 आ गया इसका सम। एक बार तुम भी चेक कर लेना। अब फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई ब्रैकेट के अंदर समीशन एफ आई इंटू एच। ए कितना है, ए अज्यूम करा है इसके अंदर अपन ने 17.5, सही बात है, उससे ही हुआ है ये। समीशन एफ आई यू आई आया है 83, वो कितना है, वो 30 है। एफ आई देखो, समीशन एफ आई 30 है। एज अपन ने कितना माना है, 15 माना है, 15 से डिवाइड होता है 15 2 जा, सही है। अब 83 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2.5, 41.5 और 17.5 को करते हैं प्लस, तो 0 1 7 8 9 और 4 5 59 आ रहा है कुछ। तो एक सेकेंड, कुछ ना कुछ अपन ने गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन के अंदर, वापिस से देखो, क्योंकि सेम आना चाहिए भाई। पता लग रहा है कुछ गलती करिए, देखो 0 1 2 3 4 सही था मेरा, 4 और 5 था। 2 0 जा 0, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 6 1 जा 6, 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। फिर अपन ने सब में गलती करी है कुछ ना कुछ। चेक करो चेक करो, चेक करें जनाब, चेक करें और मुझे भी बताएं कहाँ गलती करिए। देखो यहाँ गलती कर दी यार, कहाँ गलती कर दी, 18 प्लस 24 32 नहीं होते मेरी जान, जल्दीबाजी के अंदर मैंने ये गलती कर दी। 24 प्लस 18 कितने हो गए, 2 1 1 2 3 4 42 होते हैं, मतलब 10 की गलती कर दी, मतलब ये 93 था, सही है। तो 93 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 93 डिवाइड बाय करेंगे तो 4 2 जा 8 1 3, 4 6 जा 12 1.0, तो 46.5 आ गया। तो 46.5 और 17.5 करा, 0.1 आ गया। अभी भी कहीं ना कहीं गलती है दोस्तों, गलती तो हो रही है। कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर दिया अपन ने, क्योंकि वो अलग अलग है ना थोड़ा सा। वापिस से देख लेते हैं भाई प्रॉपर वे के अंदर, मतलब सोल्व हो गया। मैं एक्स्ट्रा पार्ट दिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट में गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कुछ 40 हो गया, नहीं 42 हो गया,
42 42 के बाद मैं 18 प्लस कर देता हूँ तो 0 1 4 5 6 60 हो गया, 90 हो गया और 3 ये हो गया 93। एज अपने 15 माना है, ये 17.5 माना है। हाँ दोस्तों, तो कुछ भी नहीं, देखो गलती कुछ भी नहीं होती। मैंने क्या कहा था जब मैंने पार्ट 2 पढ़ाया था कि भाई गलती होती है सिर्फ न्यूमेरिकल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जो मैंने भी कर दी, तुम्हारे सामने सबूत है। मैंने कहाँ गलती करी, सबसे पहले मैंने 93 कर दिया, फिर उसके बाद मैंने 83 कर दिया, और मैं सम सही ढंग से कर नहीं रहा। सम करते हैं सही ढंग से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 24 को 14 से प्लस कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है ये, नहीं 24 को 18 से प्लस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है ये, 42 आ रहा है। सही है तुम्हारे सामने, ये 2 4 42। फिर देखो 42 को मैंने क्या कर दिया, वापस से 18 से ही प्लस कर दिया था, और तुमने बताया नहीं। 2 बार कोई चीज़ को 18 से ही प्लस कर दोगे, पहले तो 24 को 18 से कर दिया, फिर 42 को वो 2 दिखा तो 18 से कर दिया। बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। इस चीज़ को सम करते हैं सही ढंग से। आपके बार ट्रिक गई है इस लेने, हटाओ ट्रिक को छोड़ो, सम इससे निकाल के देंगे अभी आपको। 3 + 14 17, भाई 17 हो गया। 18 7 7 जा 34 तो ये 35 आ गया, वेल एंड गुड है। 34 के बाद 24 आ गया तो ये 9 और 5 59 हो गया। 59 और 30, ये देखो नई वैल्यू आ गई 89। तो समीशन जो FI और UI आया है वो आ गया 89। चलो 89 से करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। फॉर्मूला क्या था, A प्लस ब्रैकेट में समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा यार। अब इससे भी देखो तुम्हें सीखने को कितना मिल रहा है। ए कितना अज्यूम करा था अपन ने ए अज्यूम करा था 17.5। चलो भाई 17.5। अब के बार भी गलत होगा तो वापस से सॉल्व करेंगे, तुम टेंशन मत लेना, अपनी यही जिद है। ये हो गया 89 आया अपॉन 30, फ्रीक्वेंसी 30 थी, ये रही भैया फ्रीक्वेंसी, तो ये रही 30। और जो एच थी वो 15 से डिवाइड करा है तो 15 से, तो 15 2 जा 30, तो 2 4 जा 8, गलत लग रहा है, 2 4 जा 8.5 तो 44.5। 17.5 प्लस करके देखते हैं तो 0 का 0 1 कैरी आ गई, तो 5 7 हो गया 2 1 4 5 6 62.0। भाई ये निकाल दिया आंसर 62। और देखो खुशी मिलती है ना निकलता है जब आंसर। स्टेप डेविएशन का आंसर भी 62। तो यार स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ी लॉन्ग वीडियो नहीं, वैसे सॉल्व तो 10 मिनट में हो गया था, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन एरर, देखो जल्दीबाजी के चक्कर के अंदर, कैलकुलेशन एरर के चक्कर के अंदर इतना बड़ा वो कर दिया मैंने। गलती क्या करी, तुम्हें ही देखना चाहिए था। मैंने 2 बार क्या 18 और 18 प्लस कर दिए दोनों बार। मतलब मेथड तो सही है, स्टेप डेविएशन मेथड सिंपल है, लेकिन थोड़ा अगर सफाई से करें तो इसमें अपन को इस चीज़ भी सीखने को मिलेगी कि सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं अपन। और बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टेप डेविएशन, और फिर अपन कल पढ़ेंगे एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें तीनों मेथड एक साथ में करेंगे, मीन के डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूमिंग मीन मेथड। तो बस यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।